पाकिस्तान की जलील तरीन टीम, घटिया तरीन टीम, घर खेल ले, घर से बाहर चले जाए। आप भाई साहब इनसे वनडे खिला ले, T20 खिला ले, अब टेस्ट में भी इन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। बांग्लादेश जैसी टीम ने घर में घुसकर पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से हराकर उनको भाई साहब उनकी औकात याद दिला दी है। हम पाकिस्तानी समझ रहे थे कि यूएसए से हार के बाद इससे बुरा और क्या हो सकता है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान की जो घटिया तरीन जलील तरीन टीम है, अपने घर में भी जीतने में भाई साहब ये कामयाब नहीं हुए। हमें जो सब पहले तो भाई साहब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सब बकवास, पिच की ड्रामेबाजी बकवास, पिच ग्रीन है, पिच फ्लैट है, सब बकवास। हमने देख लिया, 5वें दिन आकर देख लिया है कि भाई साहब जिसने अच्छी क्रिकेट खेली, जिसके अंदर दम होगा, वही भाई साहब ये मैच जीत सकता था। पाकिस्तानी टीम जितने मर्जी बहाने बना ले, इनके भाई साहब जो ऊपर कोचेस बैठे, हमारा वो जो दाल मसूद शान मसूद भाई साहब जितनी मर्जी बातें कर ले कि हम पिच को भाई साहब नहीं पढ़ सके, हमारी भाई साहब पिच के साथ जो एक प्लानिंग थी वो नहीं हो सकी। 5वें दिन आकर बांग्लादेश की टीम ने सबसे पहले तो भाई साहब उनको कांग्रेचुलेशंस के उन्होंने पाकिस्तानी टीम को पहली दफा टेस्ट मैच में हराकर हिस्ट्री बना दी है। और भाई साहब यही नहीं, पाकिस्तानी टीम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि टेस्ट मैच में अपने घर में भाई साहब किसी भी टीम ने आकर इनको जो पेला है 10 विकेटों से, पाकिस्तान की टीम पहली दफा टेस्ट मैच अपने घर में हारी है। यह भी भाई साहब जो कारनामा एजाज ये बांग्लादेश के सर जाता है। बांग्लादेश की टीम भाई साहब उसने बताया है कि तुम लोग भाई साहब इस कदर घटिया क्रिकेट इतनी देर से खेलते आ रहे हो, तुम्हें भाई साहब मौका मिल जाए चाहे घर में चाहे बाहर, तुम लोग नहीं सुधर सकते। इस बार तो पाकिस्तान को मौका मिला था, हम भाई साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने खेलनी है, हमें फाइनल खेलना है, मौका मिला था, हम अपने हाथों पर गिन रहे थे बांग्लादेश की टीम आएगी, वहां से हम उनको 2 टेस्ट मैच हराकर ये पॉइंट्स अपने नाम कर लेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम आएगी, इंग्लैंड की, अरे भाई साहब माफी दे दे, आप भाई साहब अब एंड पर जाएंगे। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात कर रहे हैं, आप उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल के फाइनल में आएंगे। बांग्लादेश की टीम ने भाई साहब आपको हराकर बता दिया है। अगर तो भाई साहब यहां पर कोई दूसरी टीम होती, इंग्लैंड होती, कोई भी टीम होती, या फिर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश ढाका जैसे भाई साहब वहां पर जाकर हार जाते तो कोई ना कोई भाई साहब गुंजाइश ही रहती कि ये भाई साहब वहां पर जाकर हारे हैं। लेकिन घर में घुसकर बांग्लादेश ने आपको हराया है। आप भाई साहब आज किसने सोचा था कि ये टेस्ट मैच भाई साहब बांग्लादेशी टीम जीत जाएगी। हम सोच रहे थे कि ड्रॉ होगा या फिर भाई साहब पाकिस्तान टीम कल आकर तेज खेलेगी, वनडे की तरह खेलेगी और बांग्लादेश को 200-250 का टारगेट देगी। बांग्लादेश भाई साहब लालच में आकर एंड पर 5वें दिन पे आकर वो आउट हो जाएगा, पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत जाएगी। लेकिन भाई साहब हमने घंटे के प्लेयर रखे हैं जो हर बार बता रहे हैं। बाबर आजम पर तो भाई साहब अलग से हाथ साफ करेंगे, अलग से इन पर एक वीडियो बनाएंगे इनके फैंस के लिए भाई साहब, जो कह रहे थे हमारा कैप्टन कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, इनके लिए भाई साहब अलग से एक प्रॉपर इनके बारे में इनके कारनामों की वीडियो हम वो भी लेकर आएंगे। लेकिन भाई साहब जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम खड़े होते थे भाई साहब, अब वो बाबर आजम भी हमें नहीं मिल रहे। अरशद नदीम का भला हो, उन्होंने भाई साहब एक वो जो कहते हैं ना बूस्ट कर दिया था। हम सब भूल गए थे कि पाकिस्तान भाई साहब इतने मैचेस हारता आ रहा है, घटिया टीम हमारी है। उस बंदे ने आकर भाई साहब थोड़ा सा रिलीफ दिया था, लेकिन ये भी भूल गए थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौर दोबारा से शुरू होने जा रहा है। दोबारा से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो करती आ रही है हमारे साथ भाई साहब, हमारे इमोशंस को हर्ट करती आ रही है, वो भाई साहब हमने नहीं सोचा था। बांग्लादेश जैसी टीम आकर इधर पिंडी, रावलपिंडी का स्टेडियम भाई साहब जो
फ्लैट पिचेस होती हैं, जहां पर हमारे कोचेस बड़े बड़े भाई साहब माइंडसेट वाले बंदे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसी क्रिकेट खेलेगा कि दुनिया को पता चल जाएगा कि ये हमारा स्टाइल है। आज घंटे का स्टाइल हमें पता चल गया है, पेशेंस के साथ आप उतरे हैं। एक एक गलती भाई साहब पता नहीं कोई 100 गलतियां आपकी हम गिनवा सकते हैं, बच्चा बच्चा गिनवा सकता है कि भाई साहब उस पिच पर जहां पर पेसर्स आपने 4-4 खिलाए हैं, 5वें दिन आकर बांग्लादेश की टीम ने बता दिया कि भाई साहब आपकी प्लानिंग ही सिरे से गलत निकली है। ये तो स्पिनर्स का भाई साहब, ये स्पिनर्स के लिए पैराडाइज थी। आज बता दिया बांग्लादेश ने भाई साहब, उनके शाकिब अल हसन ने, मेहदी ने, जो स्पिनर्स ने आकर वहां पर विकेटें ली हैं, उस चीज ने आकर बता दिया कि भाई साहब घंटे की प्लानिंग थी और वो भाई साहब आज पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 30 रन चाहिए थे, 10 विकेटों से बांग्लादेश की टीम ने आपको हराया है। हम भाई साहब वो 10 विकेटों से, अब जो एक ताना बना था ना, हम जो बड़े शौक से पड़ोसियों को कहते थे 10 विकेटों से आ रहे हैं, ये 10 विकेटों से आ रहे हैं भाई साहब, हमसे 10 विकेटों से आ रहे हैं। अब भाई साहब अपने मुंह पर आप एक, और आपके मुंह पर एक काला धब्बा लग गया कि बांग्लादेश की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में आपके घर में घुसकर रावलपिंडी की पिच पर, वो फ्लैट 3 पिच भाई साहब, जहां पर बड़े बड़े स्कोर बनते आ रहे हैं, आपने इनिंग को डिक्लेयर किया बड़े शाना बनकर भाई साहब, शाने बनकर। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, आपने भाई साहब 500 स्कोर भी नहीं किया, रिजवान की डबल सेंचुरी भी रुकवा ली और इनिंग को डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश की टीम बच्ची टीम है, हमारे पेसर्स आएंगे, पकड़ लेंगे भाई साहब, इनको 200-300 स्कोर भी नहीं करने देंगे, हम फिर वहां से लीड लेंगे, फिर 150-200 स्कोर करेंगे और ये मैच जीत जाएंगे। बांग्लादेश ने आकर भाई साहब आपकी प्लानिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया और मैसेज दे दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब दफन हो चुकी है। जितनी मर्जी आप इनकी तारीफें कर लें, हर दफा भाई साहब इनकी आप उम्मीदें लगा लें, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कैप्टन चेंज कर ले, कुछ भी चेंज कर ले, आप भाई साहब सिरे से फेल हो चुके हैं। आपने भाई साहब उस पिच पर, जहां पे अभी शान मसूद ने बोला कि हमने भाई साहब एक पिच को लेकर ये बैठे हुए हैं, भाई साहब आपके अंदर कुछ नहीं है, आपने खुद से कुछ नहीं खेलना, आपने डिपेंडेंट रहना है पिच पे, दूसरी टीम पर। आज भाई साहब स्पिनर्स को जहां खिलाना था आपने नहीं खिलाया, आपके पास भाई साहब बेंच पर अच्छे फास्ट बॉलर बैठे थे, आपने उनसे नहीं खिलाया। आज 5वें दिन आकर आपने भाई साहब गेम को लंबा लेकर जाना था, ड्रॉ करना था, आप वहां आकर भाई साहब शॉटें लगा रहे हैं, जैसे भाई साहब आप वहां वनडे T20 में आपसे ऐसा तेज नहीं खेला जाता, आज आप आकर तेज खेलना चाह रहे थे। एक एक भाई साहब इतनी इनकी गलतियां, बांग्लादेश की टीम भाई साहब हैरान हो रही होगी कि ये किनके साथ खिला लिया बे, ये किनके साथ खिला लिया। इंग्लैंड की टीम भाई साहब अब कोशिश कर रही होगी कि यार पता नहीं अपनी क्रिकेट ही खराब करनी है, इनके पास जाकर इनके साथ खेलकर कोई CD टीम निकाले भाई साहब, अपनी वो बेच दे, क्यों अपना टाइम जाया करेगी इंग्लैंड की टीम। यहां पर आकर आपके साथ इन पिचेस पर मैच जीतकर आपने भाई साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो एक ख्वाब हम सजा रहे थे कि 9 में से 7 मैचेस जीतकर हम फाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ, आप पहला मैच हार गए। अब तो भाई साहब टाटा फिशी चिमटा डम हो गया, आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सफर यहीं पर खत्म हो गया भाई साहब। वो जो फाइनल ये वो खत्म, सब कहानी खत्म हो गई है। इतनी भाई साहब हर बंदा, यार किसने सोचा होगा कि सुबह उठकर संडे कैसा रहा, संडे जो उनको बोलते हैं अब वो हमें बोल रहे हैं पड़ोसियों कैसा रहा संडे। भाई साहब मैं सुबह उठकर ऐसे देखकर हैरान हो गया हूं, साउथ स्किल आउट, भाई साहब ये बंदा आउट, फला आउट, यकीन नहीं हो रहा था। फिर फौरन से देखा कि भाई साहब वो तो लाइनें लग गई हैं। मोहम्मद रिजवान कितनी कोशिश कर लेता भाई साहब, एक बंदे ने आकर भाई साहब, कोई ये बेन स्टोक नहीं है जो आकर आपको टेस्ट मैच जितवा देगा, वो बंदा क्या करता भाई साहब। ऊपर से आपके बंदे किस तरह खेलते आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही। साइम अयूब को भाई साहब आपने पहले खिलवाया, पहले मैच में वो चले, लेकिन वो इनिंग टेस्ट वाली इनिंग नहीं थी। आपके पास इससे अच्छे ओपनर बैठे हैं। इतनी गलतियां भाई साहब, इतनी गलतियां है कि आपके ऊपर किताब लिखी जाए ना टेस्ट क्रिकेट पे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर, तो वो एक किताब में भी बातें पूरी नहीं है। इस कदर भाई साहब आपकी जलील बड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। पता नहीं कब जाकर हम वो पुराने वाला दौर देखेंगे जब एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक प्रॉपर क्रिकेट टीम हुआ करती थी, हमसे लोग डरा करते थे। बांग्लादेश जैसी टीम भाई साहब हमसे नीचे है टीम, वो यूएसए वाली टीम से हारने के बाद नहीं सोचा था कि भाई साहब इस कदर घटिया भी हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैच की बात करें तो भाई साहब 448 पर पाकिस्तानी टीम ने पहले इनिंग को डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा स्कोर है, देख रहे हैं अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में मारेंगे कि बांग्लादेश की टीम कहां बच्ची टीम है। आकर आपने भाई साहब उस टीम ने आपको आपकी वो पिद्दी निकलवाई है। आपके फास्ट बॉलर का भाई साहब वो जो 140 वाले थे उनको 130 पर लेकर आया, फिर भाई साहब 565 रन किए। उसके बाद भाई साहब पाकिस्तानी टीम बोली यार कोई मसला ही नहीं है, हम आएंगे 300-400 स्कोर लगाएंगे, ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे भाई साहब बांग्लादेश को हरा देंगे। 146 पर बांग्लादेश ने पाकिस्तानी टीम को ऑल आउट कर दिया। अब्दुल्ला शफीक 37 रन कर सके। साइम अयूब भाई साहब T20 प्लेयर जो इधर इन्होंने खिलाया हुआ है,
1 स्कोर कर सके। शान मसूद 14 स्कोर भाई साहब। दाल मसूद आज भाई साहब इनकी दाल जो है ना वो गल नहीं पाई। उसके बाद भाई साहब बाबर आजम घंटे के प्लेयर भाई साहब बोल्ड होकर चले गए, 22 स्कोर कर सके। इनके बारे में तो भाई साहब हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। सऊद शकील भाई साहब पिछले मैच के हीरो 0 बने भाई साहब, 0 पर गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 51 रन। आगा सलमान जो आपने भाई साहब टॉप का स्पिनर खिलाया हुआ था, अबरार अहमद जैसे बंदे को आपने छोड़ा हुआ है, वो डक पर गए। शहीन शाह अफरीदी 2 स्कोर कर सके। नसीम शाह भाई साहब 3 स्कोर कर सके। खुरम शहजाद 5। मोहम्मद अली भाई साहब डक पर आउट हो गए। इस तरह भाई साहब पाकिस्तान की टीम जो है वो 146 रन ही कर सकी। उसके बाद 30 का टारगेट मिला था बांग्लादेश की टीम को और उन्होंने भाई साहब 10 विकेटों से पेल दिया, आपको हरा दिया, आपकी औकात आपको याद दिला दी। पाकिस्तान के शान मसूद बोल रहे हैं हमें लगता था बारिश है, ये है, वो है, फला है, हमें लग रहा था बारिश आकर हमें बचा लेगी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो भाई साहब घंटे की जब प्लानिंग करेंगे आपके साथ ऐसा ही होगा। आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि अपने बलबूते पर जीते, स्वाय भाई साहब कंडीशन कौन सी हो, पिच कैसी हो, मौसम कैसा हो, आपके अंदर भाई साहब बांग्लादेश की टीम आज तो कोई पिच हाईवे लगी नहीं। आज ये वो पिच लगी नहीं रही थी जिस पर हम ये कह रहे थे कि ये हाईवे की पिच है, यहां पर आकर बड़ा बड़ा स्कोर किया जा सकता है, ये भाई साहब पिंडी की पिच है। तो भाई साहब एक चीज तो समझ आ गई है कि ये पिच शिच कुछ नहीं होती। आप भाई साहब जो प्लेयर घटिया प्लेयर आपने रखे हैं ना, ये भाई साहब कभी भी आकर हक देते हैं। उसके बाद जो बांग्लादेश की टीम ने आकर बैटिंग किया, चाहे 30 स्कोर किया है, वहां पर भी भाई साहब ऐसा कुछ नहीं लगा। आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है कि आप भाई साहब गेम को कुछ जीतने के काबिल है। आज भाई साहब 5वें दिन की पिच को ऐसे देखकर लग रहा है जैसे ये वाकई भाई साहब कोई ग्रीन पिच है, यहाँ पर भाई साहब कोई वो फ्लैट पिच रही नहीं, ये हाईवे है ही नहीं। तो ये आपके अंदर की स्किल ये तो एक्सपोज हो गया कि पिच का कोई मसला नहीं था, हम ही भाई साहब इस काबिल नहीं थे कि हम जीत सकते। बांग्लादेश की टीम को भाई साहब कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। आपने भाई साहब एक और रिकॉर्ड लगा दिया है, पाकिस्तान को पहली दफा हरा कर, और हमें भी भाई साहब हमारी आंखें खोल दी हैं कि अब तो भाई साहब अब इनसे हम उम्मीदें खत्म कर दें, उम्मीदें छोड़ दे भाई साहब। इन्हें भाई साहब हमें सिर्फ और सिर्फ जलील करना है और वो करते आ रहे हैं, करते रहेंगे भाई साहब। इनकी एक अलग से जरूर वीडियो आएगी जिन पर हम बताएंगे कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या चल रही है, उस वीडियो में हम जरूर भाई साहब बात करेंगे। आप भाई साहब कमेंट करके अपनी तरफ से एक वो रीजन जरूर बताना जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये पहला टेस्ट मैच हारी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक फॉलो शेयर जरूर करना। मिलेगी अपनी अगली वीडियो में भाई साहब इनके पूरे पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।